तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शुरू करते हैं रैदास के पद, जो कि कक्षा 9 से लिया है। कोर्स बी का पहला चैप्टर है रैदास के पद। तो यहाँ रविदास जी जो हैं वो श्री राम भगवान के अटूट भक्त हैं और उनसे अनन्य भक्ति भाव से उन्होंने अपने दो पदों में उनका वर्णन किया है। पहले पद में उन्होंने अपनी भक्ति को और अपने भक्त और भगवान को दोनों को उपमाएं दी हैं। हम पद के माध्यम से समझेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं पहले पद में, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो वो श्री राम भगवान को अपनी भक्ति का उपमा, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए कहते हैं कि अब कैसे छूटे, अब मुझे राम के नाम की रट लग गई है। वो कह रहे हैं कि मैं भगवान आपके नाम की मुझे ऐसी रट लग गई है, जैसे किसी छोटे बच्चे को किसी चीज की रट लग जाती है ना, कि मुझे वही चाहिए, जिद लग जाती है, रट लग जाती है, वो भूलता नहीं है उस बात को। तो ठीक वैसे ही मुझे किसके नाम की रट लग गई है, राम के नाम की रट लग गई है। अब ये कैसे छूट सकती है, अब ये रट तो लग गई। अब वो अपनी और प्रभु की उपमा, अपने आप को और प्रभु को अलग अलग उपमाओं के माध्यम से समझा रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो, प्रभु जी तुम किसके समान हो, तुम चंदन हो, हम पानी, और मैं यानी कि जो भक्त होते हैं वो पानी के समान है। जिस प्रकार जाकी अंग अंग बास मानी, जिस प्रकार अंग अंग कहते हैं बास यानी सुगंध, सुगंध समा जाती है, जिस प्रकार चंदन यानी कि पानी में चंदन जब घुल जाता है तो पानी में चंदन की स्मेल बहुत अच्छी तरह से घुल जाती है, उसके कण कण में समा जाती है। ठीक उसी प्रकार मेरे शरीर भी, मेरे अंदर भी, यानी मेरी जो भक्ति है आपकी, वो मेरे अंग अंग में समा चुकी है। जिस प्रकार चंदन पानी में मिलता है तो पानी में चंदन की खुशबू समा जाती है, उसी प्रकार जब से मैं आपकी भक्ति भावना में जुड़ा हूं आपसे, आपकी भक्ति भी मेरे अंग अंग में क्या हो चुकी है, समा चुकी है। वो कह रहे हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन यानी बादल, वन यानी जंगल, और मोरा यानी काले बादलों को देखकर जैसे मोर खुशी से नाच उठता है। जब जंगल में, वन यानी जंगल में, घन यानी बादल, कैसे बादल को देखकर, काले बादलों को देखकर मोर जो है वो खुशी के मारे नाच उठता है, उसे आभास हो जाता है कि अब जो है बारिश आने वाली है, और वो खुशी से नाचने लगता है। ठीक इसी प्रकार मैं आपकी भक्ति में खोकर नाचने लगा हूँ, मेरे अंग अंग में आपकी भक्ति समा चुकी है, और आपकी भक्ति में लीन होकर मैं इसी तरह नाचता हूँ जैसे मोर काले बादलों को देखकर जंगल में नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, उन्होंने अगला क्या उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार चकोर नाम का पक्षी, चकोर पक्षी होता है बेटे वो जो पूरी रात चंद यानी चांद को बिना पलक झपकाए, चितवत, चितवत कहते हैं देखता रहता है, चितवत यानी देखना, बिना पलक झपकाए देखता रहता है। कौन, चकोर पक्षी। चकोर पक्षी बिना पलक झपकाए चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपको देखना चाहता हूँ। फिर भी देखो चकोर पक्षी का पूरी रात वो देखता है चांद को, फिर भी उसका मन नहीं भरता है, उसकी तृप्ति नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार मैं भी आपके दर्शन करना चाहता हूँ, और हर पूरा बिना पलक झपकाए एकटक आपको निहारना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, दूसरी पंक्ति में वो बता रहे हैं कि प्रभु जी तुम दीपक के समान हो और मैं उसमें लगने वाली बाती। प्रभु जी आप दीपक हैं और मैं उसमें बाती के समान हूँ, और भक्ति रूपी तेल में डूबकर जिसकी ज्योति, यानी कि बत्ती में जब तेल डलेगा तभी तो जलती है ना बेटे, तभी तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है, उसी तरह मैं भक्ति में डूबकर आपके दीपक में बत्ती बनकर दिन रात जल रहा हूँ, दिन रात जल रहा हूँ, और मेरी रोशनी दिन ब दिन बढ़े यानी बढ़ती ही जा रही है, भक्ति की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, नेक्स्ट में बता रहे हैं अगली पंक्ति में कि तुम मोती हो,
और मैं तो एक मामूली धागा। देखो वो कह रहे हैं कि मैं आपकी जब तक आपकी भक्ति में लीन नहीं हुआ था तो मैं उस धागे के समान था जिसकी कोई कीमत नहीं। देखो बेटे, अगर हम खाली धागे को गले में पहनेंगे और बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, तो लोग कहेंगे कि खाली धागा है, इसकी कोई कीमत नहीं, क्या अच्छा लग रहा है। उसी धागे में अगर हम मोती को पिरो देंगे तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है, मोतियों की माला बन जाती है। ठीक है ना, एक स्त्री भी अगर श्रृंगार करती है और मोतियों का हार पहनती है तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। ठीक है, इसी प्रकार धागे में मोती को पिरो दिया जाए तो धागे की कीमत बढ़ जाती है। आगे वो उदाहरण में कह रहे हैं, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। सुहागा एक तरह का पाउडर होता है जो सुनार रखते हैं, और जिससे क्या चमकाते हैं, सोने को चमकाते हैं तो सोना दुगना चमकने लगता है। असली सोना उतना नहीं शाइन करता। ठीक है, उसे चमकाने के लिए हम जो सुनार हैं वो किसका यूज करते हैं, सुहागे पाउडर का। और वो सोने की कीमत जो है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो चमकने लगता है। जो चमकता है, जो दिखता है, वो बिकता है। इसी प्रकार जब से मैं आपके संपर्क में आया हूं, आपकी भक्ति में खोया हूं, मैं उसी तरह चमकने लगा हूं जिस तरह से जब सुहागे के संपर्क में सोना जाता है, ठीक है, और चमकने लगता है, उसी प्रकार मैं भी चमकने लगा हूं। लोग मुझे आपके नाम से जानने लगे हैं। कहते हैं कि देखो ये वही रैदास है जो राम का भक्त है। तो मैं भी, मेरी भी कीमत दुगनी हो गई है। ठीक है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी वो आखिरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि प्रभु जी आप स्वामी हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास यानी सेवक। मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ। कैसी भक्ति करना चाहता हूँ कि आपको अपना स्वामी बना देना चाहता हूँ और खुद आपका नौकर बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो बेटे ये पूरा पद था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो नहीं आया है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पद में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।